कि एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी से जुड़ी हुई खबर, जहां पर संसद मार्ग थाने में अब राहुल गांधी पहुंचे हैं। डीसीपी के दफ्तर में राहुल गांधी हैं और यहां पर पैलेट गन मामले में वो अपडेट लेने के लिए थाने पहुंचे हैं। तो सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान जो पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था तमाम लोगों पर, तमाम छात्रों पर, इसको लेकर राहुल गांधी ने विरोध भी किया था। थोड़ी देर बाद निकलेंगे और बातचीत करेंगे तो हिमानी पूरी तरह से तस्वीर ये साफ हो जाएगी कि आखिर किस मामले को लेकर वो डीसीपी ऑफिस आए हैं। लेकिन जैसे ही ये खबर पहुंची है कि खुद राहुल बाद मैंने आपको तस्वीरें दिखाई कि देखिए कि किस तरीके से पूरे डीसीपी ऑफिस का जो कैंपस है पार्लियामेंट जो जंतर मंतर के पास, उसमें अब गहमा गहमी लगातार बढ़ती जा रही है। बाहर कुछ फोर्सेस को भी लगा दिया गया है ताकि किसी भी तरह के जो स्थिति है, अब सबकी निगाहें फिलहाल अगर आप देखें तो डीसीपी ऑफिस के गेट के सामने टिकी हुई है कि किस वक्त अब राहुल गांधी मुलाकात करके बाहर आते हैं और ये बताते हैं कि आखिर कौन से मामले को लेकर आए। लेकिन निश्चित रूप से देखिए अब संकेत यही मिल रहे हैं कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट से ही जुड़ा कोई मामला है जिस मामले को लेकर वो यहाँ पे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। जी हिमानी, तो यह मामला है स्टूडेंट प्रोटेस्ट से जुड़ा हुआ, सीजेपी प्रदर्शन से जुड़ा हुआ, छात्र आंदोलन से जुड़ा हुआ, जिसके मामले में अब अपडेट लेने के लिए राहुल गांधी यहां पर पहुंचे हैं। तो पैलेट गन का जो इस्तेमाल इस आंदोलन के दौरान हुआ था, इसका काफी ज्यादा विरोध हुआ था और खास तौर पर जो पीड़ित था उससे मुलाकात भी राहुल गांधी ने की थी और उसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी। तो अब इसी मामले को लेकर राहुल गांधी यहां पर थाने पहुंचे हैं, डीसीपी दफ्तर में पहुंचे हैं और इसी मामले को लेकर वो डीसीपी से बातचीत कर सकते हैं। और जैसा कि हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि छात्र आंदोलन जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हुआ था उसी को लेकर यहां पर राहुल गांधी पहुंचे हैं, क्योंकि जिस गन का इस्तेमाल किया गया था उसके इस्तेमाल को लेकर, इस कार्रवाई को लेकर काफी ज्यादा सवाल उठे थे कि छात्रों पर क्यों पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया है। और छात्र ऐसे भी थे जिनके ऊपर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था, वो जख्मी हुए थे, उन्हें चोट आई थी और उसमें से एक युवक था जिसकी हुआ है। हिमानी, हमने देखा कि पूरा मानसून सत्र चल नहीं पाया। लगातार इस मुद्दे पर राहुल गांधी और पूरे विपक्ष की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से स्टेटमेंट की मांग की गई थी कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान जिस तरीके से पुलिस ने छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की, बर्बर कार्रवाई की, उसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री को अपना बयान देना चाहिए। उन्होंने बयान नहीं दिया और पूरे सत्र की कार्रवाई धुल गई। उस दौरान राहुल गांधी कई बार मीडिया से उन्होंने बातचीत की और साफ तौर से कहा कि सरकार भले माने ना माने, पुलिस भले माने ना माने, लेकिन सच्चाई क्या है मुझे पता है। स्टूडेंट्स हमसे मिलने आए, उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। तो जिस तरीके से अगर आप देखें तो पिछले 15 दिन और जब से खास तौर से जंतर मंतर पे ये जो सीजेपी और स्टूडेंट्स का जो प्रोटेस्ट चला, उसके बाद जिस तरह आपको ये भी याद होगा कि किस तरीके से अचानक राहुल जैसे अभी डीसीपी ऑफिस पहुंचे हैं, आपको याद होगा कि इसी तरह से अचानक प्रधानमंत्री आवास पहुंच गए थे राहुल गांधी और उन्होंने आपको याद होगा कि उनके साथ प्रियंका गांधी और तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने प्रधानमंत्री के आवास के बाहर 7 आर के बाहर धरने पे बैठ गए थे। बड़ी मुश्किल से 3-4 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस उन्हें वहां से हटा पाई थी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अलग अलग तरीके से राहुल गांधी छात्रों के मुद्दे को उठाते रहे हैं और अब जैसे वैसे ही देखिए अचानक वो डीसीपी ऑफिस आए हैं बिना बताए। जब राहुल गांधी पहुंच गए हैं उसके बाद ही जानकारी मिली है, यानी एक तरीके से बहुत इसको गुप्त रखा गया था। पहले कनॉट प्लेस थाने आना, फिर डीसीपी ऑफिस आना, लेकिन हाँ ये जानकारी जरूर दी जा रही है कि जैसे ही राहुल गांधी की मुलाकात खत्म होगी वो बाहर आएंगे तो मीडिया से मुखातिब हो सकते हैं, वो बता सकते हैं कि आखिर किस मामले को लेकर वो यहाँ पहुंचे। राहुल गांधी ने आक्रामक तरीके से जो है तो जैसा कि हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि यहाँ पर मीडिया के सामने भी राहुल गांधी अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन पैलेट गन का ये जो मुद्दा है ये राहुल गांधी ने जोरों शोरों से उठाया था। ना सिर्फ संसद के बाहर बल्कि संसद के अंदर भी कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को लेकर काफी मुखर नजर आई। मुझे लगता है कि उससे पहले राहुल गांधी जैसे ही बाहर आएंगे वो मीडिया से मुखातिब होंगे तो पहले ये जानकारी मिलेगी कि आखिर एग्जैक्टली कौन से मामले को लेकर उन्होंने डीसीपी से मुलाकात की है। उसके बाद मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से भी इस पर जरूर स्टेटमेंट आएगा कि आखिर किस मामले को लेकर राहुल गांधी पहुंचे थे, उनकी क्या मांग है, उन्होंने क्या मांग की है और उस मांग को लेकर अब दिल्ली पुलिस कैसे आगे बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि हिमानी अब से थोड़ी देर बाद, खास तौर से मुझे लगता है राहुल गांधी के बयान के बाद बहुत हद तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर क्या मामला है। उसके बाद पुलिस की तरफ से भी बयान आएंगे। लेकिन चूंकि अब ये मामला सब जुडिस भी है, आपने देखा अभी बिहार पुलिस और बाकायदा जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में अपना हलफनामा, अपना पक्ष भी रखा गया है। लेकिन ऐसे में अब इन सब के बीच राहुल गांधी का डीसीपी ऑफिस आना
खुद से डीसीपी से मुलाकात करना, इसके अपने मायने जरूर निकाले जा रहे हैं और इससे ये साफ तौर से एक संकेत देने की भी कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से भी की जा रही है कि छात्रों के मुद्दे पर राहुल गांधी सबसे ज्यादा मुखर हैं, चाहे वो संसद के भीतर हो या संसद के बाहर हो, चाहे वो जो भी कदम उठाना पड़े, छात्रों को लेकर जो उनकी मुखरता है, जो सक्रियता है, वो साफ तौर से दिखाई दे रही है। और कांग्रेस चाहती भी है कि ये दिखाई दे भी कि स्टूडेंट्स के मुद्दे को लेकर इस वक्त अगर सबसे ज्यादा कोई सरकार के खिलाफ मुखर है तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी है। जी। और इसी मुद्दे को लेकर अभी वो इस समय थाने में पहुंचे हैं, डीसीपी से मुलाकात कर सकते हैं और डीसीपी से इस मामले को लेकर वो बात भी कर सकते हैं। तो इसी के इस मुलाकात के बाद जब वो थाने से बाहर निकलेंगे तो राहुल गांधी मीडिया से भी संवाद कर सकते हैं और वो बात भी रख सकते हैं कि किस वजह से वो के आवास के बाहर 7 आर के बाहर धरने पे बैठ गए थे। बड़ी मुश्किल से 3-4 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस उन्हें वहां से हटा पाई थी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अलग अलग तरीके से राहुल गांधी छात्रों के मुद्दे को उठाते रहे हैं और अब जैसे वैसे ही देखिए अचानक वो डीसीपी ऑफिस आए हैं बिना बताए। जब राहुल गांधी पहुंच गए हैं उसके बाद ही जानकारी मिली है, यानी एक तरीके से बहुत इसको गुप्त रखा गया था। पहले कनॉट प्लेस थाने आना, फिर डीसीपी ऑफिस आना, लेकिन हाँ ये जानकारी जरूर दी जा रही कि जैसे ही राहुल गांधी की मुलाकात खत्म होगी वो बाहर आएंगे तो मीडिया से मुखातिब हो सकते हैं, वो बता सकते हैं कि आखिर किस मामले को लेकर वो यहाँ पहुंचे। राहुल गांधी ने आक्रामक तरीके से जो है तो जैसा कि हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि यहाँ पर मीडिया के सामने भी राहुल गांधी अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन पैलेट गन का ये जो मुद्दा है ये राहुल गांधी ने जोरों शोरों से उठाया था। ना सिर्फ संसद के बाहर बल्कि संसद के अंदर भी कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को लेकर काफी मुखर नजर आई। मुझे लगता है कि उससे पहले राहुल गांधी जैसे ही बाहर आएंगे वो मीडिया से मुखातिब होंगे तो पहले ये जानकारी मिलेगी कि आखिर एग्जैक्टली कौन से मामले को लेकर उन्होंने डीसीपी से मुलाकात की है। उसके बाद मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से भी इस पर जरूर स्टेटमेंट आएगा कि आखिर किस मामले को लेकर राहुल गांधी पहुंचे थे, उनकी क्या मांग है, उन्होंने क्या मांग की है और उस मांग को लेकर अब दिल्ली पुलिस कैसे आगे बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि हिमानी अब से थोड़ी देर बाद, खासतौर से मुझे लगता है राहुल गांधी के बयान के बाद बहुत हद तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर क्या मामला है। उसके बाद पुलिस की तरफ से भी बयान आएंगे, लेकिन चूंकि अब ये मामला सब जुडिस भी है, आपने देखा अभी बिहार पुलिस और बाकायदा जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में अपना हलफनामा, अपना पक्ष भी रखा गया है। लेकिन ऐसे में अब इन सब के बीच राहुल गांधी का डीसीपी ऑफिस आना, खुद से डीसीपी से मुलाकात करना, इसके अपने मायने जरूर निकाले जा रहे हैं और इससे ये साफ तौर से एक संकेत देने की भी कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से भी की जा रही है कि छात्रों के मुद्दे पर राहुल गांधी सबसे ज्यादा मुखर हैं, चाहे वो संसद के भीतर हो या संसद के बाहर हो, चाहे वो जो भी कदम उठाना पड़े, छात्रों को लेकर जो उनकी मुखरता है, जो सक्रियता है, वो साफ तौर से दिखाई दे रही है। और कांग्रेस चाहती भी है कि ये दिखाई दे भी कि स्टूडेंट्स के मुद्दे को लेकर इस वक्त अगर सबसे ज्यादा कोई सरकार के खिलाफ मुखर है तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी है। जी। और इसी मुद्दे को लेकर अभी वो इस समय थाने में पहुंचे हैं, डीसीपी से मुलाकात कर सकते हैं और डीसीपी से इस मामले को लेकर वो बात भी कर सकते हैं। तो इसी के इस मुलाकात के बाद जब वो थाने से बाहर निकलेंगे तो राहुल गांधी मीडिया से भी संवाद कर सकते हैं और वो बात भी रख सकते हैं कि किस वजह से वो आज थाने पहुंचे हैं। लेकिन संभावना यही जताई जा रही है कि पैलेट गन से जुड़ा हुआ ये मामला और इसी की जानकारी लेने के लिए आज वो थाने आए हैं। और चलिए यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक ले